हाय। क्या आप जानते हैं कि क्यों जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में सफल हो जाते हैं और क्यों कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी में स्ट्रगल करते रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करते हैं लेकिन उनको ज़्यादा कुछ अचीव नहीं हो पाता। वो इन कंपैरिजन टू दैट पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट उनको कम मिलता है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि इसका क्या रीजन है, क्या कारण है? तो डेफिनेटली इस वीडियो में हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो डिफाइन करता है उन सक्सेसफुल पीपल्स के कैरेक्टरिस्टिक को या उनमें जो एक क्वालिटीज है उसके बारे में, और क्या ऐसा उन लोगों में नहीं है जो हार्ड वर्क भी कर रहे हैं और लेकिन रिजल्ट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, राइट? सो तो इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीटली उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो एक चीज है जिसे हम कहते हैं माइंडसेट, राइट? तो ये माइंडसेट ही है जो सक्सेसफुल पीपल और जो अनसक्सेसफुल पीपल है उनके बीच का गैप होता है। अब ये माइंडसेट क्या होता है? तो माइंडसेट किसी अ, व्यक्ति के देखने का एक नजरिया होता है, राइट? अब ये नजरिया कैसे बनता है? ये आपके बनता है बिलीफ सिस्टम से, राइट? जो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था, राइट? सो इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा माइंडसेट के टाइप्स के ऊपर कि माइंडसेट किस तरह का होता है और जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं उनका माइंडसेट किस तरह से होता है और जो अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं उनका माइंडसेट किस तरह से होता है, राइट? तो माइंडसेट दो तरह का होता है। पहला होता है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट, राइट? तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड विल सी दैट व्हाट इज। तो दिस इज द फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। दिस इज द key difference between both the peoples who are successful people and the unsuccessful people, right? So let's see the thing that what is mindset. तो सबसे पहले समझते हैं कि माइंडसेट क्या है, राइट? तो माइंडसेट एक सेट ऑफ बिलीफ्स है और एटीट्यूड है जो आपकी पर्सनालिटी को शेप करता है कि आप किस तरह से इस दुनिया को देखते हो, राइट? तो ये बिलीफ सिस्टम कहाँ से बनते हैं? ये बिलीफ सिस्टम आप बनते हैं आपकी अपब्रिंगिंग किस तरह से हुई है, किस तरह के एनवायरनमेंट में आप रहते हुए आए हो, राइट? तो वो जिस एनवायरनमेंट में आप रहता आए हो वहाँ से कुछ चीजें आपने अपने ब्रेन में इकट्ठी कर ली है जिस वजह से वो ब्रेन उसी वे में ऑपरेट कर रहा है, राइट? जो भी एक्सपीरियंस आपने बचपन में किए हैं उन्हीं एक्सपीरियंस से आपका माइंडसेट डेवलप हुआ है। और कई बार ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में बनी हैं जिस वजह से आप अच्छा फील किया होगा, या कुछ चीज़ें ऐसी होगी जब आपने अच्छा फील नहीं किया होगा, लेकिन जब अच्छा फील किया होगा तो वो बिलीफ स्ट्रांग हो गया, राइट? कि ऐसा एक्ट करने से इस तरह का रिजल्ट मिलता है, राइट? सो जब ऐसा होता है तो हमारा एक माइंडसेट पावरफुली अपने दिमाग में बैठ जाता है, राइट? तो इसको हम बोलते हैं कि माइंड हमारा सेट हो गया, राइट? तो अब ये दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट, राइट? तो चलिए समझते हैं कि एक एक करके कि ये क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट, व्हाट इज ए फिक्स्ड माइंडसेट? सो फिक्स्ड माइंडसेट एक ऐसा माइंडसेट है या एक ऐसा बिलीफ है जिसमें लोग ये बिलीव करते हैं कि उनकी जो एबिलिटी है या उनकी इंटेलिजेंस है, उन्होंने अब तक जो हासिल किया है वो मतलब उनको कुछ चेंज नहीं किया जा सकता, राइट? तो वो लोग ये सोचते हैं कि मेरे साथ में जो कुछ भी हो रहा है आज मेरी जिंदगी में, जो भी कुछ होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बार बार सोचते हैं लेकिन उनका रीजन पता उन्हें नहीं लग पाता। वो सोचते हैं कि मैं ऐसा ही रहूंगा, फ्यूचर में कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ या अपने आप को इस चीज़ों से बाहर निकल के आऊँ, राइट? तो और ये लोग ऐसे भी होते हैं जब भी इनकी लाइफ में कोई चेंजेज आता है या चेंज आता है तो ये
इमीडिएटली चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, राइट, बिकॉज ऑफ देयर फिक्स्ड माइंडसेट, राइट। और ये वो लोग होते हैं जिनमें यूँ कहें कि जब भी कोई चैलेंज आया तो वो इमीडिएटली गिव अप कर देते हैं कि नहीं, मुझे तो इसी वे में ही रहना है, राइट। किसी के पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है या कोई चैलेंज, जैसे ही वो अपने कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहना चाहते हैं, राइट। तो इस तरह से ये चीज़ें, वो अपने आप को चैलेंज से अवॉइड करते हैं, वो दूर भागते हैं चैलेंज से, राइट। और मोस्टली वे बहुत ज़्यादा हार्टेड फील करते हैं या डरे हुए फील करते हैं जब भी कोई चेंज आता है, तो वो तुरंत भागने की कोशिश करते हैं। एक एस्केप माइंडसेट इनका होता है, राइट। तो यही होता है फिक्स्ड माइंडसेट। तो जो अनसक्सेसफुल पीपल होता है, कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट भी फिक्स्ड माइंडसेट होता है, जिस वजह से वो अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, या वो ये भी नहीं समझ पाते कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है या उनको किस तरह से करना चाहिए। तो उनको एक गाइड की जरूरत पड़ती है, राइट। तो अब नेक्स्ट है आपका ग्रोथ माइंडसेट, राइट। तो व्हाट इज द ग्रोथ माइंडसेट? तो ग्रोथ माइंडसेट बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, फिक्स्ड माइंडसेट का अपोजिट होता है। तो दैट्स द बिलीव that abilities and intelligence can be developed through hard work and learning। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज में बिलीव करते हैं कि आज मेरे पास जो कुछ भी है, लेकिन मेरा फ्यूचर कुछ अच्छा होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज ऑलवेज ए चांस दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, राइट। ये हमेशा इम्प्रूवमेंट में बिलीव करने करते हैं, राइट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले पीपल क्या सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं, या अगर वो लीडर बनना चाहता है तो वो ये सोचता है कि मैं लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि लीडर, वो इस बिलीफ में बैठा हुआ है कि लीडर तो बचपन से ही, जन्म से ही पैदा होते हैं, नहीं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन सोचता है कि लीडरशिप एक स्किल है और इसको सीखा जा सकता है, और सीख कर हम भी लीडरशिप बन सकते हैं, लीडर बन सकते हैं, राइट। तो ये एक ग्रोइंग माइंडसेट है कि एटलीस्ट जहाँ पर पॉसिबिलिटी है, राइट। तो ये लोग ऐसे होते हैं जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जब आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप उनको एक्सेप्ट करके उन पर, उनके ऊपर काम करते हैं, और आप पूरी तरह से अपने आप को चेंज करने पर बिलीव करते हैं। तो ये लोग बिल्कुल दूसरों लोगों से इंस्पायर होते हैं, दूसरे लोगों की गलतियों से भी सीखते हैं, खुद की गलतियों से भी सीखते हैं। तो ये हमेशा चेंज में बिलीव करते हैं, राइट। तो ये होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, राइट। सो अब देखते हैं इन दोनों में कंपैरिजन, हम बात कर लेते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट की थिंकिंग में क्या डिफरेंस है। तो जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो फेल्यूर इज द लिमिट ऑफ माई एबिलिटी, मतलब वो जब भी फेल होते हैं तो उनको यही लगता है कि ये मेरी एबिलिटी की लिमिट है, मतलब मेरी इतनी ही लिमिट है, इससे आगे आगे मैं नहीं कर सकता, राइट। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले, जब भी फेल्यूर होता है तो फेल्यूर इज, दे विल कंसीडर इट एज ए फीडबैक, राइट। सो इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, राइट। क्योंकि जब भी फेल्यूर आता है तो वो बहुत कुछ न कुछ सिखाया जाता है, मतलब कि आप अपने ऊपर एनालाइज करेंगे कि क्या मिस्टेक हुआ, क्या हुआ। लेकिन ये सब फिक्स्ड माइंडसेट वाला आदमी नहीं सोच सकता, राइट। तो अब इसी तरह से फिक्स्ड माइंडसेट वाला जब दूसरी बात होती है तो आई एम इधर गुड एट इट और आई एम नॉट, ये सोचता है कि मैं इसमें अच्छा हूँ या अच्छा नहीं हूँ। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला आदमी सोचता है कि आई कैन लर्न टू डू एनीथिंग आई वांट, कि मैं कुछ भी सीख सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, राइट। इसी तरह आई डोंट लाइक टू बी चैलेंज, मुझे चैलेंज पसंद नहीं है, राइट। और ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या सोचेगा? चैलेंजेस हेल्प मी टू ग्रो, जब भी मेरी लाइफ में कोई चैलेंजेस आते हैं तो वो मुझे हेल्प करते हैं मुझे ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट है फिक्स माइंडसेट में कि जेलस बाय द सक्सेस ऑफ अदर। अच्छा, ये चीज एक सबसे बड़ी कॉमन होती है फिक्स माइंडसेट वाले में, कि वो जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं उनको देख के उनके अंदर एक जेलसी होती है कि ये सक्सेसफुल कैसे हो गए, क्योंकि उनका दिमाग नहीं चलता है। वो सोचते हैं कि मेरे में इतनी ही लिमिट है और ये लोग सक्सेसफुल कैसे हो रहे हैं। तो वो वहाँ एक जेलसी क्रिएट हो जाती है उनके माइंड में, राइट। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले पीपल ऐसे नहीं होते, वो ये सोचते हैं
वो उससे एक इंस्पिरेशन लेते हैं कि ये आदमी अगर कर सकता है तो डेफिनेटली मैं भी कर सकता हूँ, राइट? सो आई आई स्टिक विद द ओल्ड मेथड। तो फिक्स माइंडसेट वाला आदमी सोचता है कि मैं पुराने मेथड में ही बिलीव करूंगा, न्यू की कोई गुंजाइश नहीं है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट हमेशा वो फाइंड आउट करते रहते हैं नए नए मेथड को। वो क्रिएटिव माइंडसेट होता है उनका, ग्रोइंग माइंडसेट होता है जहाँ नए नए तरीके खोजे जाते हैं, राइट? तो ये सब डिफरेंस होते हैं ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट में वाले पर्सन में, राइट? सो थैंक यू। सो ये था हमारा difference between growth mindset and the fixed mindset, right? So I hope that you will got the clarity in between the fixed mindset and the growth mindset. So thank you very much for listening me. I will see you in the next video. See you. Bye bye.